Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Ashraf. Please like, subscribe and share my channel. Today we will discuss about jaundice, यरकान या फिर यहाँ से आम जुबान में हम पीलिया कहते होते हैं। इसके अंदर होता है क्या है, जो ग्लोबुलिन लेवल है वो हमारे जिस्म के अंदर बढ़ जाता होता है। इसकी रीज़न क्या होती है, हमारे खून के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम आरबीसीज कहते होते हैं। जब उसकी ब्रेक डाउन होती है तो दो कंपोनेंट्स में वो तब्दील होते हैं। एक को हम हीम कहते हैं और दूसरा हम ग्लोबिन कहते होते हैं। जो हीम है वो आगे कई प्रोसेस के बाद ग्लोबिन में तब्दील हो जाता होता है। फिर जाहिर सी बात है, फिर तब्दील होने के बाद फिर वो फीकर से पास आउट हो जाता होता है, स्टूल से इनके जिस्म से बाहर निकल जाता होता है। मगर अगर वो जिस्म से बाहर ना निकले तो फिर दोबारा ब्लड के अंदर शामिल हो जाता होता है। जब दोबारा ब्लड में शामिल होता है तो जाहिर सी बात है, जिस्म के अंदर जो ग्लोबिन का लेवल है वो इंक्रीज होता है और फिर वो जॉन्डिस या यरकान की वजह बनता होता है। जो ये आरबीसीज हैं ये हमारे यानी कि बोन मैरो के अंदर बनते होते हैं और इन्होंने टूटना कहाँ पे होता है, स्प्लीन के अंदर जाके ये टूट जाते होते हैं। इस तरह फिर जो जॉन्डिस है इसके हमारे पास तीन यानी कि स्टेप्स होते हैं। एक को हम प्री हिपैटिक कहते होते हैं, एक हिपैटिक होता है, एक पोस्ट हिपैटिक होता है। ज्यादा से ज्यादा जो आरबीसीज टूटेंगे स्प्लीन के अंदर जाके तो वो हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, प्री हिपैटिक। इसकी वजह क्या होती है, कोई इनहेरिटेड डिजीज है जैसे कि थैलेसीमिया वगैरह हो जाता होता है कुछ बच्चों के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा उनके जो आरबीसीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा टूटते हैं और उनको फिर ग्लोबिन का लेवल इंक्रीज होता है, उनको भी जॉन्डिस होता है। दूसरा हमारे पास होता है हिपैटिक। हिपैटिक के अंदर यानी कोई भी अगर वायरल अटैक आता है तो जो जिगर है उसके अंदर सोजिश हो जाती होती है। जिगर के अंदर सोजिश की वजह से ये जो जॉन्डिस है वो हो जाता होता है। वायरस कौन कौन से होते हैं, कोई हेपेटाइटिस वायरस ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी डी ई और भी कई डिफरेंट वायरसेस वगैरह होते हैं हेपेटाइटिस के, जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस होता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस ए हो गया तो 90% वो खुद ही क्योर हो जाता है। ये कोई यानी कि अनहाइजेनिक फूड खाने की वजह से हो जाता होता है, मगर ये 90% विदाउट एनी मेडिसिन वगैरह कंट्रोल हो जाता होता है। फिर भी यानी कि इसके अंदर अगर हम एहतियात करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, कोई प्रोटीन वगैरह की जो डाइट है उसको कम से कम इस्तेमाल करें। फिर हमारे पास है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। इसके लिए हमें प्रॉपर मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता होता है। जो हेपेटाइटिस सी है ये हमें शॉर्ट टाइम मेडिसिन यूज करनी पड़ती है, मगर जो हेपेटाइटिस बी है ये हमें लॉन्ग टाइम इसकी मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है और एहतियात करनी पड़ती है ताकि हम ज्यादा रेस्ट करें, जूसेस का ज्यादा इस्तेमाल करें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि जल्दी क्योर हो सके। इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आता होता है वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जिसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। जो हमारा पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस होता है इसके अंदर अगर जो हमारे पास लीवर से लेके इंटेस्टाइन तक का जो पूरा रूट है, अगर इसके अंदर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, तो कहीं कोई रुकावट आ जाती है, तो उस वजह से ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। इसकी रीजन क्या है, कोई कार्सिनोमा हो सकता होता है, कोई ट्यूमर हो सकता होता है, या फिर कोई गॉल स्टोन वगैरह या पेनक्रियाटिक स्टोन वगैरह, स्टोन वगैरह या पथरी वगैरह आ जाती होती है, रुकावट आती है। तो जो ब्लूबिन लेवल है वो इंटेस्टाइन के अंदर आता नहीं, ब्लूबिन आता नहीं इंटेस्टाइन के अंदर, और उसकी वजह से वो दोबारा ब्लड में शामिल होना शुरू होता है और ब्लूबिन लेवल इंक्रीज हो जाता होता है। हमारे पास कई टेस्ट वगैरह होते हैं, कोई सीएम टेस्ट होता है, पीसीआर टेस्ट वगैरह होता है, जिससे हम पता लगवा सकते हैं कि इस बंदे को किस टाइप का जॉन्डिस है, हेपेटिक है या प्री हिपैटिक है, पोस्ट हिपैटिक है, हेपेटाइटिस ए की वजह से, बी की वजह से या सी की वजह से होता है। अगर किसी भी बंदे के अंदर उसकी आंखों का कलर है वो येलो हो गया है, या फिर उसका जो स्किन का कलर है वो येलो हो गया है, और जो स्टूल है वो उसको यानी कि मिट्टी की तरह का स्टूल से पास हो रहा है, यानी कि पेल कलर हो गया, तो उसको फोन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और प्रॉपर से अपनी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। अगर ये अर्ली स्टेज के ऊपर है तो ये क्योरेबल है, अगर यानी कि एडवांस स्टेज पे तो ज्यादा मसाइल पैदा हो सकते होते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर मैंने एक बात की है कि कार्सिनोमा की वजह से भी जॉन्डिस हो जाता है, तो कुछ लोग समझते हैं यार कि अगर किसी को कैंसर हो गया तो ये क्योरेबल नहीं है, जबकि ये भी क्योरेबल है। अर्ली स्टेजेस के ऊपर कैंसर भी क्योरेबल है, उसका भी हम प्रॉपर इलाज कर सकते होते हैं और उसको भी हम ठीक किया जा सकता होता है। जब वो एडवांस स्टेज के अंदर चला जाता होता है, एडवांस स्टेज के अंदर वो चला जाएगा तो उसके लिए काफी मसाइल होते होते हैं और क्योरेबल भी नहीं होता। थैंक यू।